हेलो स्टूडेंट, आप सभी का 9th मैथ्स क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एक महत्वपूर्ण प्रमेय जिसका नाम है बहिष्कोण प्रमेय। प्रमेय इस प्रकार से है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए, त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए, त्रिभुज में 3 भुजा होती है, एक भुजा को बढ़ाना है, तो इस प्रकार बना बाह्य कोण। त्रिभुज के बाहर में एक कोण बनेगा। बाह्य कोण दोनों अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। अभिमुख अंतः कोण का मतलब है बाह्य कोण के दूर वाला दो अलग से जो कोण रहता है उनको कहते हैं अंतः अभिमुख कोण। चलिए मैं चित्र खींच के बता रहा हूं आपको। हल करेंगे। दिया गया है त्रिभुज एबीसी जिसमें 3 कोण, कोण 1, कोण 2, कोण 3 है। चित्र बनाएंगे त्रिभुज का जिसमें 3 कोण हमें पहले से दे दिया गया है, कोण 1, कोण 2, कोण 3। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम त्रिभुज बनाएंगे। ये त्रिभुज हमको दिया रहेगा। ये देखिए त्रिभुज बनाते हैं। इसमें ये बन गया आपका त्रिभुज। इसका नाम है ए बी सी। ये ऊपर ए, ये बी और ये सी। इसमें जो है ये कोण नंबर 1, ये कोण नंबर 2 और ये कोण नंबर 3 दिया गया है। त्रिभुज एबीसी जिसमें 3 कोण है, कोण नंबर 1, कोण 2, कोण 3। इसमें हमें बाह्य कोण बनाना है। बाह्य कोण बनाने के लिए हम इसमें रचना करना पड़ेगा। यहां लिख देंगे रचना। रचना करेंगे त्रिभुज में। त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी को, त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी को, त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी को बिंदु डी तक बढ़ाने पर, बिंदु डी तक बढ़ाने पर, त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी को बिंदु डी तक बढ़ाने पर, इसको बढ़ाएंगे, बीसी को आगे डी तक बढ़ाएंगे। तो बढ़ाने पर त्रिभुज एबीसी में बढ़ाने पर त्रिभुज एबीसी का त्रिभुज एबीसी का बाह्य कोण एसीडी प्राप्त होगा। हम यदि त्रिभुज की किसी एक भुजा को बढ़ाएंगे तो एक हमको बाह्य कोण मिलेगा। तो चलिए हम त्रिभुज की भुजा बीसी को बढ़ाते हैं। बाह्य कोण पहले हमको खोजना है, और जो बाह्य कोण होता है वो अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। दोनों अंतः अभिमुख कोण, अंतः अभिमुख कोण या विपरीत कोण, इसका एक और नाम है दूरस्थ कोण। ये जो है 2 होते हैं। चलिए मैं बताता हूं। इसको हम बढ़ा देंगे बीसी भुजा को। ये देखिए बीसी भुजा, इसको बढ़ा दिए। कहां तक बढ़ा दिए? डी तक बढ़ा दिए। चलिए यहां पर हो गया डी। यहां पर जो कोण बनेगा, कोण नंबर 4, ये है बाह्य कोण। कोण नंबर 4 जो है वो बाह्य कोण है। ये 4 नंबर किसके योग के बराबर होगा? 2 अंतः अभिमुख कोण। ये 3 नंबर को छोड़ना है, 4 के बाजू वाले कोण को छोड़ना है। ये जो 4 नंबर है ये 1 नंबर और 2 नंबर के बराबर होता है। ये 4 नंबर के जो बाह्य कोण का अभिमुख अंतः कोण 1 और 2 होगा। ये अभिमुख अंतः कोण का नाम है विपरीत कोण भी बोलते हैं, इसको दूरस्थ कोण भी बोलते हैं। तो हमको सिद्ध करना है कोण 4 बराबर कोण 1 धन कोण 2। तो यहां हम लिखेंगे अब आगे लिखेंगे उपपत्ति। अब इस प्रमेय को हमको हल करना है। तो हम लोग जानते हैं रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म का मतलब होता है एक सरल रेखा में 2 कोण होगा तो दोनों का योग होगा 180।
ये देखिए यहाँ पर ये एक सरल रेखा है BCD, कोण 3 और कोण 4 एक ही बिंदु पर बना है C बिंदु पर, तो 3 और 4 दोनों का योग होगा 180, क्योंकि दोनों 3 और 4 एक सरल रेखा पर बना हुआ कोण है और एक ही बिंदु पर बना है। तो यहाँ रेखिक युग्म लागू होगा। रेखिक युग्म से क्या होगा, कोण 3 धन कोण 4 बराबर 180। एक सरल रेखा में किसी बिंदु पर दो कोण बनता है तो दोनों का योग होता है 180। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज, किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश। लिखेंगे त्रिभुज ABC के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज ABC के तीनों कोणों का योग 180 अंश होगा। ये किसी भी त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो हम त्रिभुज ABC में कितने कोण हैं, 3 कोण है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, तीनों को जोड़ेंगे तो आएगा 180। तो यहाँ लिख देते हैं कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 बराबर 180। ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 में दोनों का दाहिना पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी आपस में बराबर होगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से यहाँ लिखेंगे कोण 3 धन कोण 4 बराबर कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3, क्योंकि ये दायां साइड बराबर है तो बायां साइड बराबर होगा। तो यहाँ लिख देंगे, चलिए कोण 3 धन कोण 4 बराबर 1 धन 2 धन 3। देखिए यहाँ का 3 और 4 और ये 1 2 3 दोनों आपस में बराबर हो गए। अब हम ये 3 को दूसरे साइड ले जाएंगे तो कोण 4 बराबर पक्षांतर कर दो, कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3। अब ये 3 को पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा ऋण कोण 3। ये 3 जो है पक्षांतर हो गया, दूसरे साइड चला गया, बाएं से दाएं, तो ये धन और ये ऋण कट जाएगा। क्या बचेगा, शेष बचेगा कोण 4 बराबर कोण 1 धन कोण 2। देखिए हमारा उत्तर आ गया। ये जो बाह्य कोण होता है त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में जो बढ़ाई गई भुजा पर जो बाह्य कोण बनता है वो अंतः अभिमुख कोणों, दोनों अंतः अभिमुख कोण, उनके दूर जो दो कोण होते हैं। ये देखिए त्रिभुज ABC में कोण नंबर 4 जो बना है बाह्य कोण बना है। ABC भुजा को बढ़ाए, बाहर में जो कोण बनेगा वो बाह्य कोण होता है। बाह्य कोण दोनों अंतः अभिमुख कोण। अंतः अभिमुख कोण का मतलब होता है 4 नंबर कोण के बाजू वाले कोण को छोड़ना है। इनके दूर में दो कोण है 1 और 2, इनके योग के बराबर ये 4 होगा। ये दोनों कोणों का नाम है अंतः अभिमुख कोण। किसके लिए अंतः अभिमुख कोण होगा, ये 1 और 2, ये बाहर वाले के लिए। तो ये 4 के बाजू वाले कोण को हमको छोड़ना है, बाह्य कोण के बाजू वाले कोण को छोड़ देना है, और जो 2 कोण बचेंगे उनका योग ये बाह्य कोण होगा। किसी भी भुजा पर यही कोण होगा। हम चाहे BC को बढ़ाए, चाहे AB को बढ़ाए, चाहे AC को बढ़ाए, जो बाह्य कोण बनेगा उसके बाजू वाले कोण को छोड़ेंगे और 2 अन्य कोण बनेंगे, उनका योग के बराबर होगा बाह्य कोण। तो इस प्रकार से हमने इसमें सिद्ध कर दिया कि जो बाह्य कोण होता है दोनों अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। यहां मैं लिख दूं अतः किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बाह्य कोण, तो इस प्रकार बना बाह्य कोण दोनों अंतः
अभिमुख, दोनों अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। कोणों के योग के बराबर होता है, बराबर होता है।